पहले तो दरिंदों ने शिकार किया और फिर सिस्टम ने लाचार किया। दर्द की इंतहा ऐसी कि शरीर और आत्मा दोनों जख्मी है, लेकिन इलाज किसी का नहीं। दर्द भरी ये दास्तां है बोकारो की उस युवती की जिसके साथ पहले तो गैंगरेप हुआ और उसके बाद पुलिस ने उससे रेप के साक्ष्य मांगे। जरा सोचिए कि क्या यह दुष्कर्म से भी घिनौना नहीं, जहां थाने में मामला दर्ज कराने पहुंची एक पीड़िता से रेप के सबूत मांगे जाए। ये कहानी आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन इस थ्योरी की पूरी क्रोनोलॉजी पहले आपको समझाते हैं, फिर विस्तार से करेंगे चर्चा। और देखिए कैसे ये दर्द की दास्तां शुरू हुई और इसकी शुरुआत होती है 2 सितंबर से। 2 सितंबर का वो दिन जब वो काम कर लौट रही थी और बीच रास्ते में उसे अगवा कर लिया गया और उसके साथ गैंगरेप हुआ। और उसके बाद वो कराहती रही, चिल्लाती रही, लेकिन राहगीर आने जाने वाले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो यूं ही तड़पती रही। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं ये पूरी क्रोनोलॉजी। एफआईआर कराने के लिए वो 5 दिनों तक भटकती रही। पुलिस थाने में रेप का सबूत मांगा गया जब वो थाना में मामला दर्ज कराने पहुंची। 7 सितंबर को एसपी की पहल पर यह मामला दर्ज कराया जा सका, लेकिन 7 दिनों बाद भी अब तक आरोपी गिरफ्त से दूर है। किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। तबीयत जब बिगड़ी तो अस्पताल पहुंची रेप पीड़िता, लेकिन इलाज के अभाव में वो घंटों फर्श पर तड़पती रही और अस्पताल मूक दर्शक बना रहा। ये दर्द की दास्तां जो 2 सितंबर से शुरू हुई और गुजरते दिन के साथ ये दर्द और बढ़ता हुआ। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस दास्तां की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत और अब तक की 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए और समझिए। पहली तस्वीर उस दिन की जब गैंगरेप हुआ और दूसरी तस्वीर उस लाचारगी की, यानी आज की, जब पीड़िता इलाज के लिए फर्श पर घंटों तड़पती रही और पूरा अस्पताल महकमा मुंह ताकता रहा। बाद में जब हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, परिजनों ने इस पर नाराजगी जताई, आक्रोश जताया, तब उसे अस्पताल में भर्ती लिया गया और फिर मुख्यमंत्री ने खबर दिखाए जाने के बाद इस पर संज्ञान लिया और उपायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जल्द ही पीड़िता को मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने। लेकिन आपको सूरत हाल जो फिलहाल है वो बता दे कि अब तक इस मामले में ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाए हैं। वो घटना जो 7 दिन बाद भी अब तक इस इंतजार में कि आखिर आरोपी गिरफ्त से दूर क्यों और पीड़िता के सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं। जब मामला दर्ज कराया गया तो पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराया, क्यों उसका इलाज पुलिस ने नहीं कराया। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। और आखिर ये कैसी बेचारगी थी कि जब एक रेप विक्टिम थाने पहुंचती है मामला दर्ज कराने तो उससे रेप के एविडेंस मांगे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। ये कहा जाता है कि आप वीडियो दिखाइए या फिर कुछ फोटोज लेके आइए जो ये तस्दीक कर सके कि आपके साथ रेप जैसी वारदात हुई है। इससे घिनौना और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि एक तरफ जब दरिंदों ने शिकार किया, उससे भी ज्यादा बेचारगी, उससे ज्यादा लाचारगी और सबसे बड़ी बात की सबसे शर्मिंदगी की बात कि एक पीड़िता से उसके साथ हुई वारदात के सबूत मांगे जा रहे हैं कि आप वीडियो या फोटोज लाएं कि आपके साथ रेप हुआ है। लगातार एसपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बोकारो एसपी चंदन झा, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एसपी ने इस मामले को गलत बताया है। वो इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वो कहना नहीं चाहते इस मामले को लेकर कुछ। लेकिन जरा जब जो क्रोनोलॉजी हमने आपको दिखाई थी
एक बार फिर से वो क्रोनोलॉजी हम आपको दिखाते हैं, जरा समझिए उसे कि जब 2 सितंबर को उसके साथ गैंगरेप होता है युवती के साथ, उसके बाद वो 5 दिनों तक भटकती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसकी एफआईआर लिखा ही जा सके। लेकिन पुलिस स्टेशन यानी थाना उसे एक थाने से दूसरे थाना घुमाता है। 5 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। एक समाज सेवी कांग्रेस नेत्री हैं मंजू चौधरी, उनकी पहल पर एसपी के सामने ये बात रखी जाती है और तब जाकर ये मामला दर्ज होता है। लेकिन 7 दिनों बाद भी अब तक आरोपी गिरफ्त से दूर है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इस मामले में। अंदाजा लगाइए कि ये एसपी के कहने पर भी अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन सब चीजों के बाद जब मामला दर्ज कराने पीड़िता पहुंची थी, तो क्या पुलिस को ये अधिकार है ये पूछने का कि अगर रेप हुआ है तो उसके सबूत लाए जाएं, उसके बाद एफआईआर दर्ज किया जाएगा? ये कहा कि अगर ये सवाल पूछा जाए तो ये सवाल पूछने का हक किसे है, किसने दिया जो ये सवाल पूछे कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास रेप हुआ है? और इन 7 दिनों में जो आज तस्वीर सामने आई है, जरा देखिए उस महिला की हालत, युवती की हालत। उसकी तबीयत इतनी नासाज है, वो घंटों फर्श पर तड़पती रहती है, लेकिन पूरा अस्पताल महकमा मूक दर्शक बना रहता है, मुंह ताकता रहता है, लेकिन कोई उसे अस्पताल के भीतर लाने की जहमत भी नहीं उठाता। परिजन वहां पर हंगामा करते हैं, आक्रोशित नजर आते हैं। उसके बाद पीड़िता को अंदर ले जाया जाता है और तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा कि आखिर क्यों इस तरह के सवाल रेप पीड़िता से क्यों, और साथ ही साथ 7 दिनों बाद भी अब तक इस मामले में कोई सुराग पुलिस के हाथ क्यों नहीं। जो शरीर और आत्मा दोनों को छलनी कर गई है। पहले तो गैंगरेप होता है और जब गैंगरेप की शिकायत लेकर पीड़िता थाने पहुंचती है तो उससे सबूत मांगे जाते हैं कि क्या वाकई उसके साथ रेप हुआ है। तो अगर रेप हुआ है तो उसकी वीडियो या उसके फोटोज दे, उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। ये घिनौना चेहरा सामने आया। और इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें, जिस सामाजिक कार्यकर्ता ने, जिस कांग्रेस नेत्री ने उस पीड़िता को एसपी से मिलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मंजू चौधरी नाम है उनका। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। ये जिस तरह से ये पूरी शर्मिंदगी ही कहें, पूरे पुलिस महकमे के लिए कहें या फिर इस सभ्य समाज के लिए कहें, क्योंकि जब गैंगरेप हुआ उस वक्त भी वो पीड़िता मदद की गुहार लगाती रही। आने जाने वाले लोग बस मुंह ताकते रहे, किसी ने मदद नहीं की। पुलिस ने भी उसके साथ वैसा ही कुछ सलूक किया। सबूत मांगे गए रेप के और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा नाम मधु चौधरी हुआ जी। ये पीड़िता मेरे को 2 दिन पहले फोन की जी। कहीं से मेरा नंबर मिला और रो रो के मुझे घटना की सारी जानकारी दी। फिर मैंने महिला थाना में थाना प्रभारी को फोन किया और पीड़िता के बारे में नाम लेकर पूछा। थाना प्रभारी का साफ कहना था कि महिला चरित्रहीन है। थाना प्रभारी ने ऐसी बातें कही हैं कि मैडम महिला चरित्रहीन है, इसने झूठ फूस का लड़का पे मतलब जाल फरेबी टाइप की बातें की। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर महिला से बात की और महिला से पूछा कि सच सच क्या है सो बता। महिला ने कुछ फोटोज दिखाए और जैसा कि बताते हुए मुझे काफी शर्म आ रही है और बहुत ही दुख भी हो रहा है। महिला का प्राइवेट पार्ट में जिस तरह महिला ने बताया कि वो लकड़ी और बोतल डाला गया था, ठीक है, लड़की के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया। मैंने तुरंत लड़की को कहा और लड़की दर्द से छटपटा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम किसी तरह सदर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहां आती हूँ। मैं सदर हॉस्पिटल गई। लड़की चलने की स्थिति में नहीं थी। स्ट्रेचर मंगवाया और लड़की को वहाँ पे बैठाया, हॉस्पिटल के अंदर ले गए। डॉक्टर लोग का कहना था कि अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप इसको सुबह लेके आइए। फिर मेरी बात किसी तरह एसपी से हुई। उन्होंने कहा कि 11 बजे पीड़िता से मैं मिलूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूंगा। 11 बजे 10 बजे मैंने फिर नेक्स्ट डे फोन किया एसपी को। एसपी ने मेरे को 2 बजे का टाइम दिया। मैं पीड़िता को लेके एसपी ऑफिस पहुंची।
2 बजे नहीं, वो मेरे से 3:30। मंजू जी, आपकी पहल पे एसपी ने संज्ञान लिया और फिर मामला दर्ज हुआ। मुझे ये बताइए कि 2 दिन हो चुके हैं तकरीबन जब एसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया और फिर मामला दर्ज हुआ। क्या पुलिस ने, जो लोकल पुलिस है, लोकल थाना है, क्या उसने अब कोई आगे की कार्रवाई की है? क्योंकि देखिए, उसके बाद तो ये होना चाहिए था कि पुलिस की निगरानी में इस महिला का, इस युवती का इलाज चलाना चाहिए था, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई, दर दर भटकती रही ये पीड़िता, और ये तो फर्श पर घंटों तड़प भी रही थी। तो पुलिस की भूमिका, अब जो लोकल पुलिस है उसकी भूमिका बहुत संदेहास्पद नजर आ रही है। नहीं, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 24 आवर्स FIR हो चुका है, और कल भी पीड़िता इतनी बुरी तरह दर्द से छटपटा रही थी। मैंने IO को फोन किया, IO ने कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने लास्ट में रोरो के SP को फोन किया कि सर जल्दी आइए, ये मर भी सकती है। फिर मैंने दिल्ली में कांग्रेस के ही नेता हमारे मयूर शेखर झा जी हैं, उनको मैंने फोन किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा कि मधु जी आप हॉस्पिटल पहुंचिए और ऐसे ऐसे कीजिए जो है। हम लोग वहाँ। अच्छा मंजू जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी बातचीत हुई है एसपी से, ठीक है, आपने बात की है उनसे, पूरा मामला बताया है, लेकिन अभी जब न्यूज़ 11 की टीम ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पूरे मामले को ही, उन्होंने तो कहा कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, वो साफ इनकार कर रहे हैं ऐसे किसी मामले की जानकारी होने की। एसपी का उस समय का बाइट है हमारे पास प्रूफ है कि हमने एसपी से मिला है। अब ये लोग पूरे ऊपर से नीचे तक वही तो बात है, सभी के सभी मिले हुए हैं। जब सीएम ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्वीट किया है ट्विटर पे, उसके बाद ये लोगों का हाल है, तो ये लोगों को क्या कहा जाए। जब मैंने कल IO से पूछा, कल नहीं, आई थिंक परसों पूछा कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, तो IO कहती है मेरा मदद कीजिए, आरोपी तो मिल ही नहीं रहा है। अब आप बताइए, आरोपी को भगाने में तो पूरा प्रशासन का हाथ है। चलिए, तो पूरा जो महकमा है इसी की मिलीभगत नजर आ रही है, क्योंकि कोई एक्शन ही लेना नहीं चाहता। कहते हैं ना, जब काम करने की इच्छा हो तभी where there is a will there is a way। आप पकड़ना ही नहीं चाहते तो आपके पकड़ में गिरफ्तार वो आरोपी आएगा कैसे। शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी मंजू चौधरी, जो ये बता रही थी कि एसपी से उनकी बात हुई है, लेकिन जब एसपी से हमने बात करने की कोशिश की तो वो साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई मामला उनकी जानकारी में है ही नहीं, ऐसे किसी तरह की वारदात हुई ही नहीं है। तो ये दोहरा रवैया देखिए पुलिस का सामने आया है इस पूरे मामले में। 2 सितंबर से शुरू हुई ये वारदात, अब तक ये वारदात ही है, क्योंकि पहले तो जिस तरह से गैंगरेप हुआ उसके बाद पुलिस ने भी जो सलूक किया वो किसी दरिंदगी से कम नहीं है। जब आपसे कोई रेप पीड़िता थाने पहुंचे FIR के लिए, उसके सबूत मांगे जाए कि रेप हुआ है तो आप सबूत दें, उसके बाद FIR दर्ज होगा, और उसके बाद एसपी का सीधे सीधे इस मामले से पल्ला झाड़ लेना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े जरूर करता है। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एसपी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, और जिस तरह से मंजू चौधरी ने अभी न्यूज़ 11 भारत से बातचीत की, उन्होंने कहा है, मधु चौधरी ने यह कहा है कि अब उन्होंने जब IO से बात की तो उन्होंने भी कहा था इस तरह का मामला है, वो देख रहे हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मधु चौधरी की जब बात हुई है एसपी से, एसपी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, 7 दिन गुजर चुके हैं, अब तक कोई एविडेंस नहीं है पुलिस के हाथ, तो सवाल तो कई उठ रहे हैं। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और जैसे ही गिरफ्तारी का सवाल किया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन इस पर चुप्पी साध ले रहा है। आखिर है क्या ये माजरा, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, या फिर जानबूझकर पुलिस इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहती है? आखिर ये क्या है पूरा मामला, इसकी तफ्तीश तो चलेगी। आपको बताएं, इस बीच मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर उपायुक्त को यह निर्देश जारी किया है कि फौरन पीड़िता को मदद पहुंचाई जाए। लेकिन जो हालात अभी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सदर अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाया है कि कैसे वो युवती गैंग रेप पीड़िता फर्श पर तड़पती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा।